आज मैं आपसे बात करूंगा 6 ऐसे तरीकों पे जिससे आप जान पाओगे कि आप कैसे पैसे बचा सकते हो या कैसे अमीर बन सकते हो। तरीका नंबर 1, जब भी आप कोई पैसा कमा के लाएं, उस पैसे को इस्तेमाल करने से पहले उसे भगवान के सामने रखना चाहिए, या ये कहा जाए कि उस पैसे को भगवान की चरण छू जरूर करवानी चाहिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तरीका नंबर 2 की। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो तरीका सिख धर्म के अंदर पिछले 500 साल से भी ज्यादा से इस्तेमाल हो रहा है। सो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये नियम पूरी तरह से विश्वसनीय है। अगर आप किसी की भी कोई मदद करते हो, क्या आपको खुशी होती है या नहीं? या आप हाँ ही कहोगे? क्योंकि जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो हम सबको दिल में बहुत खुशी मिलती है। इसलिए जब आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान के लिए निकालते हैं और जब उस पैसे से आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं या किसी स्कूल में छोटे बच्चों को उनके जरूरत की चीजें उनको देते हैं, तो आपको दिल से बहुत खुशी मिलेगी। नियम नंबर 3, ये नियम है नो एक्सपेंस डे। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हफ्ते का एक दिन ऐसा रखो जब आप तय करो कि उस दिन कोई खर्च नहीं करोगे। उसका मतलब ये कि आप हफ्ते का कोई भी दिन चूज कर सकते हो, जैसे मंगलवार हो सकता है, वो गुरुवार हो सकता है, या आप निर्धारित करो कि कोई एक ऐसा दिन जिस दिन आप कोई खर्च नहीं करोगे। उससे होगा क्या दोस्तों कि आपका कहीं ना कहीं एक्सपेंस कम होगा और आप अपनी इनकम को तो बढ़ा ही रहे हैं। दोस्तों, तरीका नंबर 4 क्या कहता है कि आप हमेशा कैश से ही खरीदारी करो। मेरी ये बात सुन के आपको ये लगेगा कि आज हमारी सरकार कैशलेस इंडिया की बात कर रही है और मैं आपसे कैश में खरीदारी करने की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये बात समझने वाली है कि जब से आप क्रेडिट डेबिट कार्ड और पेइंग ऐप का इस्तेमाल करने लगे हैं, तब से आप चेक करो आपके खर्चे बढ़े हैं, कम नहीं हुए। क्योंकि जब आप किसी भी चीज को खरीदने के लिए कैश देते हैं तो आपको कैश जाने का दर्द होता है। मतलब आपने 100 का नोट दिया, चाहे 2000 का नोट दिया, आपको कहीं ना कहीं उस नोट के जाने का दर्द होता है। मगर जब हम पैसा कार्ड से या मोबाइल ऐप से करते हैं तो हमें पैसा जाने का कोई दर्द ही नहीं होता। इसलिए बहुत बार लोग जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर लेते हैं। इसलिए जितना हो सके आप हमेशा कैश से ही खरीदारी करें, जिससे आपका आपके पैसे के ऊपर ध्यान रहता है। और हमेशा कोशिश करें कि जहां जरूरत है सिर्फ वहीं पर पैसा खर्च करें। आपकी इस एक आदत से आपका बहुत सारा पैसा जो बेवजह निकल जाता था वो बच सकता है, और आपकी ये आदत आपकी सेविंग में आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकती है। दोस्तों, तरीका नंबर 5, पूरे दिन की खरीदारी के बाद कई बार आपकी जेब में कुछ सिक्के या कुछ नोट शाम को आपकी जेब में बच जाते होंगे। इन पैसों को आप किसी गुल्लक में डालने की आदत बना लो, और जिन पैसों को आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपके भविष्य के लिए आपकी अच्छी सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तरीका नंबर 6 की। तो दोस्तों, तरीका क्या है? आप अपने पैसे को अपने पर्स में ना डालकर किसी लिफाफे या किसी कपड़े की छोटी सी थैली में बांध कर रखिए। उससे होगा क्या कि आपका कैश फ्लो कम होता है, और दूसरा पर्स ना रखने का जो बेनिफिट है वो आपकी हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, डॉक्टरों के अनुसार जो लोग अपनी पिछली जेब में पर्स रखते हैं उनको रीढ़ की हड्डी का दर्द होने की संभावना उन लोगों से ज्यादा रहती है जो अपनी पिछली जेब में पर्स नहीं रखते।